हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बड़ी खबर, कुछ देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लखनऊ में लैंडिंग नहीं मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। इजाजत नहीं मिलने पर यूपी सरकार पर भूपेश बघेल ने निशाना साधा। लखनऊ उतरने से क्यों रोक रही है तानाशाह सरकार? बिना वारंट प्रियंका जी को हिरासत में लिया गया, ये आरोप उन्होंने लगाया। धारा 144 लखीमपुर में है, तो लखनऊ जाने से सरकार आखिर क्यों रोक रही है? देखिए, जिस प्रकार से देश में किसान आंदोलन चल रहा है और लखीमपुर में जिस प्रकार से किसानों को रौंदा गया है, कुचला गया है, तो ये मानसिकता है उनकी कि वो बता रहे हैं कि हमारा विरोध करोगे तो हम इसी प्रकार से कुचल देंगे, रौंद देंगे। तो ये जो मानसिकता है वो देश के लिए खतरनाक है और इससे पूरा देश आंदोलित हुआ है। लखनऊ क्यों उतरने दिया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जाने के लिए अब क्या अलग से वीजा लगेगा? चलिए, और हमारे संवाददाता स्टार जैन ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। स्टार, सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लखनऊ आने से उन्हें सरकार रोक रही है। उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लखनऊ का प्रोग्राम बना था। लखीमपुर उनको जाना था, लखनऊ बाई प्लेन से जाकर वहां से फिर लखीमपुर जाने का प्रोग्राम था। लेकिन आज सुबह यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर वहाँ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट प्रबंधन को दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतरने की अनुमति नहीं देने की बात की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसमें बीजेपी पर आरोप लगाया है कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी कर रही है। जहां तक धारा 144 का हवाला दिया जाए तो लखीमपुर में यह धारा लगी है, लेकिन फिर भी लखनऊ में उतरने नहीं दिया जा रहा है। जनता की आवाज को दबाने की बात की गई है। वैकल्पिक मार्ग पर व्यवस्था की गई, ऐसी बात सामने आई थी। उसके बाद अभी जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ ही देर में दिल्ली रवाना होंगे और दिल्ली से फिर बाई रोड यानी सड़क मार्ग से वो यूपी लखनऊ जाएंगे। तो ये एक प्रकार से ये तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों के इस मामले में गंभीरता ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उनको ऑब्जर्वर बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, और लिहाजा इस लिहाज से किसानों की बात को समझने के लिए इस मामले में जिस प्रकार से कांग्रेस आगे आई है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लखनऊ रवाना होंगे, दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से सड़क मार्ग से वो उनका तय हुआ प्रोग्राम लखनऊ जाने का। चलिए, बहुत शुक्रिया स्टार इस पूरी जानकारी के लिए। और सीएम भूपेश बघेल ने ये ट्वीट भी उन्होंने किया है और यूपी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि आखिर क्यों सरकार उन्हें आने से रोक रही है। लखनऊ में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई है, जिस पर निशाना सीएम भूपेश बघेल ने साधा है। तो लखनऊ जाने से सरकार क्यों रोक रही है, लगातार सीएम भूपेश बघेल ये सवाल उठा रहे हैं। चलो, तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 4 किसान, 3 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 बीजेपी नेता का ड्राइवर शामिल है। इस बीच लखीमपुर खीरी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई और अलग अलग पार्टियों के नेता लखीमपुर खीरी आने की कोशिश में। इस बीच यूपी पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया है। प्रियंका गांधी कल रात लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला पुलिस को चकमा देकर लखीमपुर खीरी के लिए निकला था। बाद में पुलिस ने प्रियंका को सीतापुर के हरगांव से हिरासत में लिया, उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा को भी हिरासत में लिया गया है। क्या कर रहे हैं आप? क्या है ये? आप सबका वीडियो बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आप सबको एक एक करके। किसी वारंट पे, बगैर किसी ऑर्डर के, यहाँ पे भीड़ नहीं है। 144 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं। बताओ भाई, तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे? अब छोड़िए, ये क्या है? छोड़िए, छोड़िए, आप क्या कर रहे हो? ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या है ये? आप सबका वीडियो बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आप सबको एक एक करके। किसी वारंट पे, बगैर किसी ऑर्डर के, यहाँ पे भीड़ नहीं है। 144 है, 4 लोग, हम
चले तो तमाम दल के जो नेता हैं वो लखीमपुर के लिए रवाना होने वाले पहुंचने वाले हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लखनऊ जाने वाले थे, लेकिन उन्हें भी वहां जाने से रोका जा रहा है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर यह साफ तौर पर कहा कि धारा 144 तो लखीमपुर में है, तो फिर उन्हें लखनऊ जाने से यूपी सरकार क्यों रोक रही है। तो इस घटना के बाद लगातार इस पर सियासत जारी है। उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो उनकी मानसिकता क्या है। वो सबको समाप्त कर देना चाहते हैं, विरोध का स्वर होना ही नहीं चाहिए। ये निरंकुशता की निशानी है, ये तानाशाही रवैया है। और हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, ये लोकतांत्रिक देश है और इन सबको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दिल्ली में जा रहे हैं, विधायकों से मिलने वाले हैं सर। दिल्ली में आप अपने विधायकों से मिलने वाले हैं। मेरे विधायक हमेशा आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, उसमें क्या है। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश से जाने की कोशिश करेंगे। अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ से AICC जो निर्देश होगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। मैं यहाँ से सीधा AICC जाऊँगा। सिलगेर से कनेक्ट कर रहा है, ट्वीट करके कह रहे हैं कि लाखों से राजनीति हो रही है, सिलगेर घटना की जानकारी लेने के लिए नहीं आ रहा है। दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। सिलगेर में भारतीय जनता पार्टी के जाने से हमने रोका, वो खुद ही नहीं गए, तर्रेम से लौट के आ गए। हम तो पूरी व्यवस्था के थे, जाए सिलगेर, वहाँ के लोगों से मिल के आए। क्यों नहीं गए रमन सिंह जी? यहाँ अभनपुर में किसी गांव में वो फोटो सेशन के लिए जरूर गए थे, सिलगेर क्यों नहीं गए रमन सिंह जी? नंद कुमार साय जी जरूर गए थे, कुछ और उनके दल के लोग गए थे, लेकिन वो तर्रेम से लौट के आ गए। हम तो नहीं रोके, हमें क्यों रोका जा रहा है? छत्तीसगढ़ में हमने नहीं रोका, कोई भी, चाहे NGO आए, पत्रकार गए, विपक्ष के लोग गए, हमने नहीं रोका। लेकिन वो क्यों रोक रहे हैं? हम क्यों पीड़ितों से नहीं मिल सकते? उन परिवार को से क्यों नहीं मिल सकते? उस घटनाक्रम की जानकारी क्यों नहीं ले सकते? विपक्ष को गिरफ्तार करना, नजरबंद करना कितना जायज मानते हैं? देखिए, जिस प्रकार से प्रियंका जी के साथ कल घटना घटी वो बेहद ही निंदनीय है। वो लखीमपुर जा रही थी और रास्ते में सीतापुर में उसे रोका गया और उन्होंने कहा आपके पास कोई गिरफ्तारी वारंट है, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। वहां के पुलिस गुंडागर्दी उनके साथ कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की किए और उसे जबरदस्ती रोका गया। और भी विपक्षी दल के लोगों को वहां उनके घरों में ही नजरबंद करके रखे हैं। क्या प्रजातंत्र नहीं है जो लोगों से मिल सके? यही तो, यदि घटना घटती है तो विपक्ष के लोग जाते ही हैं, सत्ता दल के लोग भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सिलगेर में हमारे सत्ता दल के जो विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, सबको भेजा, उनसे बात कराएं, उनसे बुलाकर हमने यहां बात की। तो आप बातचीत का रास्ता भी बंद कर देना चाहते हैं? किसी का आंसू पहुंचना गुनाह हो गया हिंदुस्तान में? आप एयरपोर्ट में किसी को उतरने नहीं दे रहे हैं। सीधी बात है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, योगी आदित्यनाथ की पूरी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। और उसको तो जिस प्रकार से अपने बेटे के बचाव में जो बयान दे रहे हैं और वहां उनके लड़के के खिलाफ FIR दर्ज हो रहा है, ये विरोधाभास है। एक मंत्री है, वो अपने बेटे के बचाव कर रहे हैं अपने खुद के क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र में। इसे क्या दुर्भाग्य, उसे तो तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। ये AICC जा रहे हैं आप, तो कुछ किन से मिलेंगे, फिर उसके बाद कैसे कार्यक्रम शुरू होंगे? अभी मैं AICC जा रहा हूँ, वहां से आगे बात होगी। किसी से मिलने का मुझे AICC जाने दीजिए, वहाँ पता चल जाएगा। विधायक अभी वहाँ पर दिल्ली में है, जी, विधायक अभी दिल्ली में है, क्या वहाँ से यूपी की रणनीति बनेगी? उनसे मेरी कोई बात नहीं, उनसे तो लगातार मेरी मुलाकात होती है घूमने फिरने के। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इसे राजनीतिक चश्मों से बिल्कुल मत देखिए। नहीं, क्या यूपी की देखिए, कुछ करेंगे वहाँ से? किस तरीके? पार्टी के निर्देश उनको मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो क्यों जाएंगे? वापस अरे मेरे विधायक है भाई, मैं विधायक दल का नेता हूँ। ये पहली बार ऐसा पूछ रहे हैं कि विधायक से मिलेंगे। अरे मैं विपक्षी नेताओं से मिलता हूँ, विधायक से मिलता हूँ, उसमें कोई दिक्कत है क्या? विधायक दल का नेता हूँ मैं।
अपने विधायकों से या दूसरे पार्टी के विधायकों से मिलने से कोई रोक है? दूसरे पार्टी के विधायक है उसे भी बेरोक टोक मिलता हूं मैं। आज वापसी की भी खबरें कि विधायक वापस आ रहे हैं। अब वो आपको जानकारी होगी, वो आएंगे क्यों नहीं, कितने दिन तक रहेंगे, घूम फिर लिया वापस आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं भूपेश बघेल और उसके बाद दिल्ली जा रहे लखीमपुर में जो कुछ घटनाक्रम है उस पर दिल्ली में एक मंथन होगा और रणनीति बनाई जाएगी। जिस तरीके से आज भी इसे लेकर सियासत हुई है। बीती रात लखनऊ से लखीमपुर के लिए रवाना हुई प्रियंका गांधी का काफिले को पुलिस ने रोका था और हिरासत में लिया और उसके बाद से सियासत अब तेज होती जा रही है। भूपेश बघेल को वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी मिली है उत्तर प्रदेश में और इस लिहाज से अब वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं जहां पर रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से यूपी की योगी आदित्यनाथ की जो सरकार उसको किस तरीके से उसका विरोध किया जाए।